बुद्ध नास्तिक थे, बुद्ध वेद विरोधी थे, बुद्ध आर्यों के विरुद्ध थे। आजकल नवबोध यही प्रचार करते हैं, लेकिन विश्वास मानिए उन नवबोधों ने कभी बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया ही नहीं है। 90% को तो ये भी नहीं पता होगा कि त्रिपिटक होता क्या है। आज हम बौद्ध उपदेशों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो कितने वेद निंदक थे, कितने सनातन धर्म विरोधी थे और खुद को वो क्या समझते थे। आराधये मग्गनी ऋषिप वेदितम, ऋषियों के वेद मार्ग से आराधना करें। इस श्लोक से ये तो आभास हो जाता है कि बुद्ध वेद मार्गी थे। वेद मार्ग का अर्थ है वेद में जो निराकार ईश्वर की उपासना करने का तरीका बताया गया है, बुद्ध ने उसका अनुसरण किया था, न कि वेद का विरोध किया था। आगे देखते हैं। विद्वा च वेद ही समेच्य च धमम न उच्चावचम गच्छति भूरि पज्जो, सुत निपात 292 292। इसका अर्थ है जो विद्वान वेदों द्वारा धर्म प्राप्त करता है उसकी स्थिति कभी डावाडोल नहीं होती। तो क्या बुद्ध वेद विरोधी थे? आगे देखिए। विद्वा चैसो वेदेगो नरो इद भवा भवे संगम इमम विसज्जा, अर्थात बुद्ध कहते हैं वेदों का विद्वान मनुष्य सांसारिक मोह माया को त्याग कर पाप रहित इच्छा रहित हो जाता है। और ऐसे सैकड़ों श्लोक हैं जिनमें बुद्ध ने वेदों को श्रेष्ठ बताया है, और जो वेद को नहीं पढ़ता उसे बुद्ध ने उसका दोष बताया है। अब देखते हैं आर्यों के बारे में बुद्ध के क्या विचार थे। जो लोग बुद्ध के नाम पर एक फेक आर्यन इन्वेजन थ्योरी को फैलाते हैं, आर्य को एक रेस समझते हैं, आर्य को एक नस्ल समझकर उसे गाली निकालते हैं, देखते हैं बुद्ध अपने और आर्यों के बारे में क्या कहते थे। आप एक अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों को आर्य सत्य का नाम दिया गया, खुद बुद्ध के द्वारा। चत्तरी आर्य सत्यानी, यानी 4 आर्य सत्य। और इन आर्य सत्यों में जो चौथा सत्य है उसका मार्ग है आर्य अष्टांग। अब देखते हैं उनके उपदेश क्या कहते हैं। न तेन आर्यो होती येन प्राणानि हिंसति, अहिंसा सब प्राणानाम आर्योति पुवच्यति, अर्थात प्राणियों की हिंसा करने से कोई आदमी आर्य नहीं होता। जो किसी प्राणी की हिंसा ना करे वही आर्य है। सो करो ही दीप मत्तनो खिपम वायम पंडितो भव, निद्वंत मंतो अंगणो दिबम आर्य भूमि में हिसी, अर्थात उद्योग कर, मेहनत कर, पंडित बन, विद्वान बन, तब जाकर तेरे दोष दूर होंगे, तू दोष रहित होगा और आर्य भूमि को प्राप्त करने के लायक बनेगा, आर्य भूमि को प्राप्त करेगा। घोर महशीलम वहवंतम आर्यम, अर्थात आर्यों की संगति हमेशा सुखदायी होती है। ये तो थे उनके आर्यों को लेकर उनके विचार। अब देखते हैं सनातन धर्म, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सनातन धर्म को छोड़ दिया था, उसके बारे में इनका क्या कहना है। धम्म पीति सुखम सेति विपस्सन्नेन चेतसा, आर्यप वेदिते धम्मे सदा रमती पंडितो, धर्म रस का पान करने वाली प्रसन्न चित्त हो सुखपूर्वक सोता है। विद्वानों को सदा आर्यों के वेद धर्म में रमण करना चाहिए। अब देखते हैं बुद्ध किस वेद धर्म की बात करते हैं और किसे वो खुद फॉलो करते थे। ना ही वेरेन वेरानी समन्तिज्ञ कुदाचनम, अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनंतनो, अर्थात बैर से कभी बैर समाप्त नहीं होता है, अबैर से ही बैर समाप्त होता है, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। इस तरह के सैकड़ों श्लोक धम्म पद में मिलते हैं, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध को नास्तिक, वेद विरोधी, आर्य विरोधी और न जाने क्या क्या बोलकर कुत्सित प्रयास किया जाता है उन्हें सनातन धर्म से दूर करने का। अंग्रेजों की आर्यन इन्वेजन थ्योरी में इतना भी भूल गए हैं कि आर्य सत्य को नोबल ट्रुथ खुद अंग्रेजों ने बोला था। यानी जो हम कहते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए, इनफैक्ट आर्य कोई जाति है ही नहीं, बल्कि नोबल का संस्कृत शब्द है, वो बात खुद अंग्रेजों ने नोबल ट्रुथ बोलकर मानी। लेकिन मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। राजनीति में घुस के इनका इतना ब्रेन वॉश हो गया है कि खुद आर्य होके खुद को ही गालियां निकालते हैं, खुद को बुद्धिस्ट बोलकर बुद्ध को ही गालियां निकालते हैं। बुद्ध वेद मार्गी थे,
निराकार ईश्वर की साधना में विलीन रहते थे। जय हिंद। कृण्वंतो विश्वमार्यम।